फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे जो बीएड स्पेशल का पिछले साल एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था, यानी कि जो प्रवेश परीक्षा हुई थी 2023 में, उसका क्वेश्चन पेपर देखेंगे विद आंसर के साथ में। ठीक है, तो आप इस वीडियो में बने रहिए। इस वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत करिए, क्योंकि मैं बीच बीच में आपको बताता रहूँगा कि कहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कहाँ से पढ़ना है, कैसे कैसा लेवल है, किस तरह कैसे आते हैं, वो तो आपको देख के पता ही चल जाएगा। और मैं भी आपको बीच बीच में इम्पोर्टेंट्स चीज़ें बताता रहूँगा, इसलिए आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करना। आपने बीएड चाहे वीआई से डाला हो, एचआई से डाला हो या आईडी से डाला हो, जिस भी स्ट्रीम से आपने डाला है, तीनों का ही ये एक ही क्वेश्चन पेपर है। ये परीक्षा 2023 में हुई थी, 17/6/2023 को, उसी का ये क्वेश्चन पेपर है। तो आज हम इसका पूरा सॉल्यूशन देखेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि क्या लेवल था और क्या प्रश्न हैं और उनके उत्तर क्या है। पहले हम थोड़ा बहुत इसके बारे में जान लेते हैं। ये परीक्षा जो होती है ये कैंपस में ही होती है, यानी शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी के कैंपस में ही होती है। और इसमें टाइम मिलता है 90 मिनट्स का और 100 क्वेश्चन होते हैं। और किसी भी क्वेश्चन के लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, यानी कि आप जितने सही करेंगे उतना सही रहेगा। अगर आप गलत करेंगे तो सही में से आपका नहीं कटेगा, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो आप इसका फ्रंट पेज देख लीजिए किस तरीके से भरना था। इसमें यहाँ पर ये रोल नंबर वगैरह सब भरना था, डेट भी भरनी थी। ठीक है, और इसमें यही लिखा है कि कैलकुलेटर वगैरह नहीं लाने हैं और परीक्षा शुरू हो जाएगी 5 मिनट पहले दिया जाएगा। दृष्टिबाधित बच्चों के लिए 20 मिनट है। ये सब चीज़ें इसमें लिखी हुई है, आप इनको इंस्ट्रक्शन को अच्छे से पढ़ लीजिए। एक बार वीडियो पॉज करके आप इनको अच्छे से पढ़ लीजिए। तो चलिए हम देखते हैं पहला प्रश्न। दोस्तों, ये बीएड की परीक्षा का, जो बीएड की 2023 में प्रवेश परीक्षा हुई थी, उसका ये पहला प्रश्न है। दोस्तों, अगर मैं बहुत ज़्यादा वो चारों ऑप्शन बताऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए मैं ज़्यादातर क्वेश्चनों में कोशिश करूंगा कि जो सही आंसर है वही आपको बता दूं। ठीक है, तो इसका पहला प्रश्न था, किंडरगार्टन स्कूल सबसे पहले किस देश में खोले गए थे? तो इसका सही आंसर है जर्मनी। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 है, विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य बच्चों में डैश का विकास करना है। तो ऑप्शन में दिया हुआ है जिज्ञासा, आलोचनात्मक चिंतन, आगमनात्मक तर्क। तो ये इसका सही आंसर है उपरोक्त में से सभी। डी क्वेश्चन जो है, डी ऑप्शन है उपरोक्त तीनों, तो ये सही है। प्रश्न नंबर 3 है, भाषा कौशल में LSRW, इसमें L का अर्थ क्या है? तो L का सही आंसर है, सही मतलब है सुनना। ठीक, प्रश्न नंबर 4 है, भाषा सीखने का प्रभावी उपाय है? तो इसका सही आंसर है वार्तालाप करना। प्रश्न नंबर 5 पूछा था, किस विद्वान ने सीखने के 5 चरण बताए? इसका सही आंसर है हर्बर्ट। प्रश्न नंबर 6, छात्रों के चरित्र निर्माण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? तो इसका सही आंसर है स्वयं अध्यापक के आदर्श चरित्र की। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 7, अच्छा अध्यापक वह है जो, इसका सही आंसर है अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो। प्रश्न नंबर 8, वाइगोस्की के अनुसार किसी बालक के विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान निम्न में से किसका होता है? सही आंसर है समाज का। प्रश्न नंबर 9, प्रेरणा के अपने सिद्धांत में मास्लो द्वारा मानव ज़रूरतों के कितने पदानुक्रम है? सही आंसर है 5। प्रश्न नंबर 10, डैश बुद्धि का प्रकार नहीं है? तो इसमें से क्या नहीं है? मानव बुद्धि नहीं है, बाकी मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि, ये सब बुद्धि का प्रकार है। इसमें पूछा है नहीं क्या है, तो वो मानसिक बुद्धि। प्रश्न नंबर 11, किस प्रकार की स्मृति में सामग्री को बाद में
पुनर्प्राप्ति के लिए संग्रहित किया जाता है? तो इसका सही आंसर है दीर्घकालीन स्मृति में। प्रश्न नंबर 12, शिक्षण की त्रिकोणीय प्रक्रिया का केंद्र बिंदु कौन सा नहीं है? इसमें नहीं है पूछा है। ये क्वेश्चन में ज़रूर आप देख लिया करना कि है या नहीं है पूछा है। तो इसमें नहीं है पूछा है। ऑप्शन है अध्यापक, सिखाने वाला, पाठ्यक्रम या पढ़ाने का तरीका। तो सही आंसर है पढ़ाने का तरीका। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 13, शिक्षण का लक्ष्य है? इसका सही आंसर है व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन। प्रश्न नंबर 14, आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए? सही आंसर है बालक का सर्वांगीण विकास। सही आंसर क्या है? बालक का सर्वांगीण विकास। प्रश्न 15, छात्र डैश में निष्क्रिय है? तो बताना है किस में निष्क्रिय है, परियोजना विधि में या खोज विधि में या व्याख्यान विधि में या पूछताछ। तो इसका सही आंसर है व्याख्यान विधि में। प्रश्न 16, ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्य के वर्गीकरण के संज्ञानात्मक डोमेन का उच्चतम स्तर उप डोमेन है? ये बताना क्या है। ऑप्शन है बोध, अनुप्रयोग, मूल्यांकन, विश्लेषण। तो इसका सही आंसर है मूल्यांकन। प्रश्न 17, अध्यापक मुख्य रूप से किसके प्रति जवाबदेह होता है? इसका सही आंसर है समाज तथा छात्रों के प्रति। प्रश्न 18, व्यक्तिगत भिन्नताओं को पूरा करने में शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए? तो ऑप्शन ए में दिया है व्यक्ति की योग्यताओं, रुचियों और योग्यताओं को जानने का प्रयास करना। ऑप्शन बी, व्यक्तियों की आवश्यकताओं के अनुसार पाठ्यक्रम को समायोजित करने का प्रयास करना। ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। तो ऑप्शन सी सही है, ए और बी दोनों। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 19। दोस्तों प्रश्न नंबर 19 है, निम्न में से कौन सा बच्चे की शारीरिक बुद्धि को दर्शाता है? तो ऑप्शन में दिया है नकारात्मक, मात्रात्मक, गुणात्मक, सकारात्मक। तो इसका सही आंसर है मात्रात्मक। प्रश्न 20, शिक्षा में डैश का उपयोग छात्रों के अधिगम और विकास के बारे में अनुमान लगाने के लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर है आकलन का। प्रश्न 21, बहुविकल्पीय प्रश्न बच्चे की डैश क्षमता का आकलन करते हैं? सही आंसर है सही उत्तर को पहचानना। प्रश्न 22, एनआरटी का अभिप्राय है? इसका सही आंसर है नॉर्म्स रेफरेंसेड टेस्ट। प्रश्न 23, शिक्षण प्रक्रिया के दौरान शिक्षण विधियों और छात्रों की प्रतिक्रिया को बेहतर बनाने के लिए प्रारंभिक मूल्यांकन का उपयोग करते हैं। रचनात्मक मूल्यांकन क्या है? तो इसका सही आंसर है एक कक्षा में असाइनमेंट, समीक्षा और अवलोकन करना जो है वो रचनात्मक मूल्यांकन है। प्रश्न 24, CCE का पूर्ण रूप क्या है? इसका सही आंसर है सतत और व्यापक मूल्यांकन। आगे हम देखते हैं प्रश्न नंबर 25, BICS भाषा प्रवीणता में आई का क्या अर्थ है? तो इसमें ऑप्शन दिया है अंतर्व्यक्तिगत, अंतर्राष्ट्रीय, आंतरिक, भारतीय। तो इसका सही आंसर है अंतर्व्यक्तिगत, यानी ऑप्शन ए सही है। प्रश्न नंबर 26, भाषा की सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई डैश है? तो इसका सही आंसर है एक शब्द जो है वो भाषा की अर्थपूर्ण सबसे छोटी इकाई है। प्रश्न 27, शिक्षण अधिगम का बहुसंवेदीय उपागम दृश्य, श्रवण, स्पर्श और डैश इंद्रियों का एक साथ उपयोग है? तो इसमें बताना है क्या सही है। तो अवलोकन, गतिबोधक, प्रत्यक्षीकरण, कनकोटर। तो इसका सही आंसर है गतिबोध। प्रश्न 28, छात्र को भाषा शिक्षण की डैश पद्धति में द्विभाषी शब्दकोश का प्रयोग करने की अनुमति नहीं है? तो किसमें नहीं है ये बताना है। ऑप्शन ए है द्विभाषिक, ऑप्शन बी अप्रत्यक्ष, ऑप्शन सी प्रत्यक्ष, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है ऑप्शन सी प्रत्यक्ष।
प्रश्न 29, निम्न में से कौन सा नाटक का प्रकार है? तो ऑप्शन में दिया है कॉमेडी, ऑप्शन बी शोकपूर्ण घटना, ऑप्शन सी ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर है ए और बी दोनों। ऑप्शन डी में दिया था इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन सी सही है। आगे हम देखते हैं प्रश्न नंबर 30। STEM 4 विशिष्ट विषयों में छात्रों को शैक्षिक करने के विचार पर आधारित एक पाठ्यक्रम है। तो ये बताना है कि वो 4 विषय कौन कौन से हैं। तो ऑप्शन ए ही सही है, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित। प्रश्न 31, वाइगोस्की के अनुसार निम्न में से कौन सा बच्चे के विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? तो इसका सही आंसर है समाज। प्रश्न 32, पाठ्य योजना के लाभ क्या है ये बताना है। तो इसका सही आंसर है यह शिक्षक को उसके शिक्षण में व्यवस्थित होने में मदद करता है। प्रश्न 33, सेंगोल का संबंध किस राजवंश से है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी चोल वंश से। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इन जो DSMNRU की वो प्रवेश परीक्षा होती है उसमें सबसे ज़्यादा जो होता है वो शिक्षा शास्त्र से प्रश्न पूछे जाते हैं जो बच्चों से रिलेटेड होते हैं। CDP वगैरह पूछी जाती है। ये GK GS के तो बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए जैसे ये पूछा गया सेंगोल वाला, तो ये बहुत कम पूछे जाते हैं। ज़्यादातर शिक्षा शास्त्र और CDP वगैरह से पूछा जाता है, तो आप उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। ठीक है, देखते हैं अगला 34वां क्वेश्चन। मुहावरा शब्दों का वह समूह है जिसमें डैश होता है। तो क्या होता है? कुछ समझ होती है। ठीक है, ये ऑप्शन बी सही था। प्रश्न नंबर 35, किसने बुद्धिमत्ता की परिभाषा दी? क्या है परिभाषा? बुद्धि जीव की वैश्विक क्षमता है जो अपने आप को एक जटिल वातावरण में समायोजित कर सकता है। तो ये इसका ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी इस पे अरमन। ये बात किसने कही थी? इस पे अरमन ने। अब हम प्रश्न नंबर 36 देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही आंसर है कस्तूरी रंगन। प्रश्न 37, शिशुओं के लिए पाठशाला में आवश्यक है। तो इसका सही आंसर है खेल के अवसर प्रदान करना। प्रश्न 38, NEP 2020 में परिभाषित नई स्कूल शिक्षा प्रणाली के अनुसार बच्चे 5 साल फाउंडेशन स्टेज में, 3 साल प्रिपरेटरी स्टेज में, डैश साल मिडिल स्टेज में और 4 साल सेकेंडरी स्टेज में बिताएंगे। तो इसका सही आंसर है 3, ऑप्शन ए सही है 3। दोस्तों NEP ज़रूर देख लेना, इससे भी 4-5 क्वेश्चन आ जाते हैं। प्रश्न 39, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक वह है जो अन्य विशेषताओं के अतिरिक्त अनिवार्य रूप से सम्मिलित करती है। तो क्या सम्मिलित करती है? शिक्षकों को निर्देश। ठीक है। प्रश्न 40, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 किसने प्रकाशित की? इसका सही आंसर है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने। ठीक। अब प्रश्न नंबर 41, भारत का भाग्य उसकी कक्षा में आकार ले रहा है, डैश द्वारा कहा गया। तो ये बात किसने कही? ये कही थी, इसमें ऑप्शन बी दिया है कोठारी शिक्षा आयोग ने। ऑप्शन बी सही है। अब हम प्रश्न नंबर 42 देखते हैं। CAI का अभिप्राय डैश है। इसका सही आंसर है कंप्यूटर असिस्टेड निर्देश। प्रश्न 43, हम विशिष्ट से सामान्य की ओर डैश में चलते हैं। तो किस में चलते हैं ये बताना, कौन सी विधि में? आगमनात्मक विधि, निगमनात्मक विधि, अभ्यास विधि या परिचर्चा विधि? तो इसका सही आंसर है आगमनात्मक विधि में। प्रश्न 44, यूनिसेफ का मुख्यालय डैश में है। तो सही आंसर है न्यूयॉर्क में। प्रश्न 45, डैश का अध्ययन एक छात्र की प्रयोग और विश्लेषण करने की क्षमता में सुधार करता है। तो इसका सही आंसर है विज्ञान। विज्ञान का अध्ययन जो है वो छात्र के प्रयोग और विश्लेषण में मदद करता है। प्रश्न 46, RTE
किस आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है? इसका सही आंसर है 6 से 14 साल के बच्चों को। आरटीई भी जरूर पढ़ लेना। प्रश्न 47, निम्न में से कौन सा कारक विविधता शब्द के अंतर्गत आएगा? तो ऑप्शन ए है सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, बी लिंग, सी सामाजिक आर्थिक स्थिति, या डी उपर्युक्त में से सभी। तो इसका सही आंसर है उपर्युक्त सभी। अब हम प्रश्न नंबर 48 देखते हैं। निम्न में से कौन बहुसांस्कृतिकता का लाभ नहीं है? क्या बताना है? बहुसांस्कृतिकता का लाभ नहीं है। ऑप्शन ए समान अवसर, ऑप्शन बी मूल्य विविधताएं, ऑप्शन सी प्रमुख जातीय समूह के विश्वास और व्यवहार का प्रवर्तन, ऑप्शन डी पूर्वाग्रह, नकारात्मक रूढ़ियों और भेदभाव को कम करना। तो ऑप्शन सी इसमें सही है। प्रश्न 49, शिक्षा का अधिकार अधिनियम डैश को लागू हुआ? तो ऑप्शन बी सही है, 1 अप्रैल 2010 को। प्रश्न 50, जो आपकी सही आलोचना करता है तो उसके साथ आपका व्यवहार अपेक्षित होगा। ऑप्शन ए सही है, इसमें एक मित्र के रूप में। प्रश्न 51, गणितज्ञ के नाम पर था भारत का पहला उपग्रह? सही आंसर है इसमें आर्यभट्ट। प्रश्न 52, गणित की प्रकृति है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी सही है, तार्किक। प्रश्न 53, यूएनसीआरपीडी को दिसंबर 2006 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया गया था और डैश में लागू किया गया। तो इसका सही आंसर है मई 2008 में। अब हम प्रश्न नंबर 54 देखते हैं। भारतीय पुनर्वास परिषद का कार्यालय डैश में स्थित है? सही आंसर है नई दिल्ली। 55, प्राचीन भारतीय गणितज्ञों द्वारा किस अवधारणा को विकसित किया गया था? इसका सही आंसर है शून्य। प्रश्न 56, राष्ट्रीय संस्थान NIEPVD डैश पर स्थित है? इसका सही आंसर है देहरादून। डैश प्रश्न नंबर 57, डैश गणितज्ञ को ज्यामिति का जनक कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है यूक्लिड को। प्रश्न 58, एक अध्यापक के रूप में आप प्राथमिकता देंगे? इसका सही आंसर है वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं विचार को। प्रश्न 59, SPD से आपका क्या अभिप्राय है? इसका सही आंसर है संवेदी प्रसंस्करण विकार। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 60, छात्रों में अनुशासन बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को कौन सी भूमिका सराहनीय है? मतलब एक शिक्षक की कौन सी भूमिका सराहनीय है? तो ऑप्शन डी सही है, शिक्षक की कक्षा प्रबंधन की क्षमता। प्रश्न 61, शिशु की बुद्धि और विकास का अध्ययन करने की सबसे अच्छी विधि डैश है? इसका सही आंसर है विकासात्मक विधि। प्रश्न 62, यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष और कालानुक्रमित आयु 4 वर्ष है तो बच्चे का IQ क्या होगा? इसका सही आंसर है 125। आप IQ लेवल निकाल लीजिए, जो वो इसका सूत्र होता है MA/CA गुणा 100। तो आप इसको देख लीजिए, देखिए MA/CA गुणा 100। MA मतलब उसकी मानसिक आयु और CA मतलब कालानुक्रमित आयु। ठीक है, तो 5 ऊपर जाएगा और 4 नीचे जाएगा, गुणा 100 कर देंगे तो फिर इसको जब आप निकालेंगे तो ये आराम से हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 63, सृजनात्मक शिक्षार्थी का अर्थ वह जो डैश है? मतलब ये बताना है सृजनात्मक शिक्षार्थी का अर्थ है वह जो डैश है। तो इसका सही आंसर है पाशरु सोच और समस्या को हल करने में अच्छा। प्रश्न 64, निःशुल्क और अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा लागू होने के फलस्वरूप आगे बताना है इसमें क्या?
ऑप्शन ए बालक में साक्षरता बढ़ी, ऑप्शन बी ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता बढ़ी, ऑप्शन सी देश में साक्षरता बढ़ी, ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका सही आंसर है ये सभी। प्रश्न 65, आजकल के आवासीय स्कूलों की तरह प्राचीन भारतीय पद्धति के स्कूल थे। तो इसका सही आंसर है गुरुकुल। प्रश्न 66, भारत में स्त्री शिक्षा के एक महान समर्थक थे, कौन थे? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी कर्वे, ऑप्शन डी अरबिंदो। तो इसका सही आंसर है कर्वे। दोस्तों, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट लगता है तो आप उसका सही आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए और हम उसका पूरा प्रयास करेंगे गूगल पे देखने का। आप ही अच्छे से देख के उसको गूगल पर, अगर आपको किसी में भी डाउट लगता है तो वो कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए ताकि और बच्चे भी देख सकें। चलिए अब हम देखते हैं 67वां क्वेश्चन। बच्चों का प्रथम अध्यापक कौन होता है? इसका सही आंसर है उनके अभिभावक। प्रश्न 68, अभ्यास से क्या होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण होता है। प्रश्न 59, बच्चों के लिए सबसे उत्तम शिक्षक वह है जो स्वयं बालक जैसा हो। यह कथन किसका है? तो इसका सही आंसर है मैंकेन का। ये बात मैंकेन ने कही है, ठीक है, ऑप्शन ए सही है। प्रश्न 70, छोटे बच्चों के लिए शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। इसका ऑप्शन ए सही है मातृभाषा। वैसे एनईपी में तो मेरे ख्याल से क्षेत्रीय भाषा को, अगर इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट लगता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। प्रश्न नंबर 71, अबेकस एक डैश डिवाइस है, तो ये कैसी है? गणितीय, ठीक। प्रश्न 72, विकास का सबसे जटिल चरण कौन सा है? तो इसका सही आंसर है किशोरावस्था। जो किशोरावस्था होती है वो सबसे जटिल होती है। आगे हम देखते हैं प्रश्न नंबर 73, अध्यापक के रूप में आप छात्रों की निजी समस्याएं, इसमें बताना है क्या करेंगे आप इसमें तो ऑप्शन ए कदापि नहीं सुनेंगे, ऑप्शन बी सदैव सुनेंगे, ऑप्शन सी सुनकर प्रधानाध्यापक को बता देंगे, ऑप्शन डी तभी सुनेंगे जब कोई विशेष हो। तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन बी सदैव सुनेंगे। एक अध्यापक के रूप में आपका यही होना चाहिए कि अगर आप अध्यापक हैं तो बच्चा आपके लिए भगवान है, ये समझ लीजिए, ठीक है। ऑप्शन अब हम देखते हैं 74वां प्रश्न, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम वर्ष डैश में लागू हुआ था। तो इसका सही आंसर है 2016 में। प्रश्न नंबर 75, समावेशी शिक्षा डैश के सिद्धांत पर आधारित है। इसका सही आंसर है समता और समान अवसर पर। प्रश्न 76, पाठ्यचर्या में व्याप्त भाषाएं LAC एक पाठ्यचर्या डैश कार्यक्रम है। ऑप्शन में है परिवर्तन, समायोजन, संवर्धन या उपरोक्त में से सभी। तो इसका सही आंसर है संवर्धन। प्रश्न 77, समावेशन के डैश सिद्धांत है, तो क्या है? ऑप्शन है पहुंच, समानता, ऑप्शन सी भागीदारी और सशक्तिकरण। तो इसका ऑप्शन डी उपरोक्त तीनों। तो ये तीनों सही है, ऑप्शन डी सही है। प्रश्न नंबर 78, समावेशन और सभी के लिए शिक्षा में सबसे बड़ी बाधा है। तो ऑप्शन ए इसमें सही है नकारात्मक अभिवृत्तियाँ। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 79, मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा डैश को अपनाया गया था। तो इसका सही आंसर है 10 दिसंबर 1948 को। प्रश्न नंबर 80, सभी के लिए शिक्षा पर विशेष घोषणा 1990 को सभी के लिए शिक्षा पर विश्व सम्मेलन द्वारा अपनाया गया, जो 5-9 मार्च
1990 को आयोजित किया गया था, मतलब कहाँ पर किया गया था ये बताना है। तो जोमटीन, थाईलैंड। ठीक है। प्रश्न नंबर 81, कक्षा में श्रवण हानि के साथ बच्चों में जो प्रमुख हताशा है वह है। तो इसका सही आंसर है अन्य लोगों के साथ संचार करने या जानकारी साझा करने में असमर्थता। प्रश्न 82, डैश ने शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांगों को सामान्य समुदाय के साथ समान भागीदारी के रूप में एकीकृत करने, उन्हें सामान्य विकास के लिए तैयार करने और उन्हें साहस और आत्मविश्वास के साथ जीवन का सामना करने में सक्षम बनाने पर जोर दिया। इसका सही आंसर है NEP 1986 में ये सब बातें हैं। ठीक है, NEP 1986। प्रश्न नंबर 83, गौतम बुद्ध के संदेश देने की भाषा क्या थी? इसका सही आंसर है पाली। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 84। 40 मिनट की कक्षा में आप सभी छात्रों और विशेष रूप से विशेष आवश्यकता वाले छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करके कैसे सिखाएंगे? तो इसका सही आंसर है सभी छात्रों के लिए एक गतिविधि की व्यवस्था करके, लेकिन विशेष आवश्यकता वाले छात्रों पर ध्यान देना। ये इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 85, डैश PWD यानी समान अवसर अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1995 के तहत कवर की गई विकलांगता नहीं है। मतलब ये बताना है कि 1995 का जो अधिनियम है उसमें कौन सी विकलांगता नहीं है। ऑप्शन ए है नेत्रहीनता, ऑप्शन बी है एसिड अटैक पीड़िता, ऑप्शन सी है मानसिक बीमारी, ऑप्शन डी श्रवण बाधिता। तो इसमें से बी ऑप्शन जो है एसिड अटैक, ये 2016 के अधिनियम में आया है, ये 1995 में नहीं था, तो यही सही है। अब प्रश्न नंबर 86, RPW अधिनियम 2016 के प्रावधानों के अनुसार बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्ति का अर्थ है एक व्यक्ति जिसकी विकलांगता डैश से कम नहीं होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर है 40%, यानी कि 40% से कम नहीं होनी चाहिए। प्रश्न 87, समावेशी शिक्षा के हितधारक है, मतलब क्या है समावेशी शिक्षा के हितधारक? ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में शिक्षक, ऑप्शन बी अभिभावक, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी ए बी दोनों नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ए बी दोनों, यानी शिक्षक भी अभिभावक भी। प्रश्न नंबर 88, समावेशी शिक्षा की सफलता डैश पर निर्भर करती है। तो इसका सही आंसर है शिक्षक की अभिवृत्तियों में परिवर्तन पर। प्रश्न नंबर 89, सह शिक्षण के उपागम है, मतलब क्या है ये बताना है। ऑप्शन ए समानांतर शिक्षण, टीम शिक्षण, ऑप्शन बी स्टेशन टीचिंग, वन टीच वन ऑब्जर्व, ऑप्शन सी वैकल्पिक शिक्षण, एक शिक्षा एक सहायता, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से तीनों। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त में से तीनों। प्रश्न नंबर 90, संशोधन में एक छात्र की सीखने की ज़रूरतों को समायोजित करने के लिए डैश में परिवर्तन करना शामिल है। ऑप्शन ए शिक्षण के लक्ष्य, ऑप्शन बी शिक्षण प्रक्रियाएं, ऑप्शन सी असाइनमेंट और आकलन, ऑप्शन डी उपरोक्त तीनों। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त तीनों। दोस्तों अब हम यहाँ से 5 प्रश्न जो 90 हो गए हैं, 91 प्रश्न है इंग्लिश का, ये बता। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो DSM नार्यू की प्रवेश परीक्षा होती है उसमें सबसे ज़्यादा जो आता है वो शिक्षण शास्त्र आता है, CDP वगैरह आती हैं जो बच्चों से रिलेटेड होती है। GK GS के देखो 4-5 क्वेश्चन आए हैं, करेंट अफेयर के 1-2 3 या 4 क्वेश्चन आए हैं, वो भी NEP और जो 1986 वाला शिक्षा का है उससे रिलेटेड आए हैं। और बाकी देखिए 5 इंग्लिश के क्वेश्चन हैं, बहुत हल्के क्वेश्चन हैं, आप इनको देख लीजिए। बाकी आप सबसे ज़्यादा जो ध्यान देना, अगर आपको ये एग्ज़ाम पास करना है तो सबसे ज़्यादा आप शिक्षण शास्त्र CDP वगैरह पर ध्यान दीजिए। इंग्लिश के तो हल्के फुल्के आएंगे, हिंदी के भी आप आराम से कर लेंगे। तो हम 91वां क्वेश्चन देखते हैं। अ कैट इज़ सिटिंग
डैश द ट्री। तो इसका सही आंसर है अंडर। ऑप्शन में था ऑन, अपॉन, इन, तो इसका सही आंसर अंडर है। 92वां क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द ब्लैक अकॉर्डिंग द ग्रामर। ऑप्शन ए एडजेक्टिव, ऑप्शन बी नाउन, ऑप्शन सी एडवर्ब, ऑप्शन डी प्रोनाउन। यानी ब्लैक क्या है ये बताना है। तो इसका सही आंसर है एडजेक्टिव। ठीक है। प्रश्न 93। व्हाट इज एन एलिफेंट इज ग्रामर। यानी एलिफेंट ग्रामर के हिसाब से क्या है ये बताना है आपको। ऑप्शन ए एडजेक्टिव, ऑप्शन बी नाउन, ऑप्शन सी ब्लैक, ऑप्शन डी प्रोनाउन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी नाउन। प्रश्न 94। द बुक इज डैश द टेबल। ऑप्शन ए ऑन, ऑप्शन बी अपॉन, ऑप्शन सी इन, ऑप्शन डी अंडर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ऑन। प्रश्न नंबर 95। डैश आर कंसाइडर्ड एज रिसेप्टिव लैंग्वेज स्किल। यानी आपको बताना है रिसेप्टिव लैंग्वेज स्किल क्या है। ऑप्शन ए लिसनिंग, ऑप्शन बी स्पीकिंग, ऑप्शन सी रीडिंग, ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी। तो इसका सही आंसर है ए एंड सी, यानी लिसनिंग और रीडिंग दोनों क्या है रिसेप्टिव। ठीक है। तो ये आप इसमें भी पेडागोजी वगैरह के ये जो शिक्षण शास्त्र के होते हैं इंग्लिश में वो भी देख लीजिए। अब इसमें 5 प्रश्न दिए हैं सामान्य हिंदी के। देखिए 5 इंग्लिश के, 5 सामान्य हिंदी के और 5 या 6 जीके जीएस के। इसके अलावा सारे क्वेश्चन जो है वो सारे शिक्षण शास्त्र के हैं, सीडीपी के हैं। तो आप शिक्षण, अगर आपको ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो शिक्षण और सीडीपी ज़रूर देख लीजिए, अच्छे से देख लीजिए। तो सामान्य हिंदी के हम 5 प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 96 पूछा है। जिसे अनुभव न हो पाया हो उसके लिए सार्थक शब्द है। तो इसका सही आंसर है अनभिज्ञ। मतलब जिसे अनुभव ना हो पाया हो वो क्या है अनभिज्ञ। प्रश्न नंबर 97। लंबे समय तक चलने वाले शरीर तथा मानसिक आनंद के लिए प्रयोग किया जाने वाला सार्थक शब्द है। तो इसका सही आंसर है आमोद। प्रश्न नंबर 98। किसी कार्य के लिए विनयपूर्वक हट करना के लिए प्रयोग किया जाने वाला सार्थक शब्द क्या है। तो इसका सही आंसर है आग्रह। ठीक। प्रश्न 99। आगामी का विपर्याय शब्द क्या है। ऑप्शन ए विग्रह, ऑप्शन बी प्रतिगामी, ऑप्शन सी अनागत, ऑप्शन डी विगत। तो इसका सही आंसर है विगत। प्रश्न नंबर 100 मतलब प्रश्न नंबर 100 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट। तो इसका देख लीजिए। उत्तर का विपर्याय निम्न में से कौन नहीं हो सकता ये बताना है। ऑप्शन ए दक्षिण, ऑप्शन बी प्रश्न, ऑप्शन सी पूर्व यानी पहले, और ऑप्शन डी प्रति उत्तर। तो कौन नहीं हो सकता, प्रति उत्तर नहीं हो सकता। तो दोस्तों आपने देखा ये 100 क्वेश्चन थे किस चीज़ के, बीएड, वो आपने एचआई से डाला हो, वीआई से डाला हो या आईडी से डाला हो, उसकी प्रवेश परीक्षा के पूरे 100 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करा दिए। बड़ी मेहनत से ये वीडियो बनी है। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में भेज दीजिए जिन्होंने भी बीएड का फॉर्म भरा है, आपके जानने में जो भी है, या आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप, अपनी फेसबुक आईडी, जहाँ पर भी आप फॉरवर्ड कर सकते हैं, आप अच्छे से फॉरवर्ड कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो में कोई सुधार करना है तो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। किसी प्रश्न का अगर गलती से उत्तर गलत बता दिया हो तो उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच।